हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी बी, जो कि जीई कोर्स के अंतर्गत आता है, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। हिंदी गद्य उद्भव और विकास जो बी है, उसके आज की वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप बीए ऑनर्स के या फिर बीकॉम के भी हैं और आपके पास सेम यूनिक पेपर कोड का सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे क्या पूछा जा सकता है और बाकी सारी चीजें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर हिंदी बी का क्वेश्चन पेपर 3 घंटे दिए जाएंगे। 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मतलब तकरीबन 8 क्वेश्चंस जो है वो आपको दिए गए हैं, तो वो आपको 8 के 8 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, यहाँ पे आपको निम्नलिखित में साप्रसंग व्याख्या लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 8 नंबर का, जैसे एबीसी होता है, तो 3 है का खा गा। ठीक है, 8 8 नंबर के और 3 दिए गए हैं, तो 24 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 तैयार हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, काम में आपको एक बड़ा सा साप्रसंग या फिर हम कहें सॉरी पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, गद्य दिया गया है। इस पैराग्राफ का आपको क्या लिखना है, साप्रसंग व्याख्या लिखनी है कि भाई इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, राइटर इसको लिख रहा था तो थोड़ा सा उसके बारे में बताना है। ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो भी आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो का वाला ऑप्शन है वो अथवा के साथ आपका दिया गया है, और लगभग सभी क्वेश्चन आपके जो है आने वाले आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सब अथवा में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देखिए ये है, इसकी आपको साप्रसंग व्याख्या लिखनी है। देखिए, ये समझ लीजिए कि साप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए क्या जरूरी है। साप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए आपको चैप्टर का जो बेसिक, एक प्रकार से कहें इंट्रोडक्शन है, ठीक है, बेसिक इंट्रो है चैप्टर का, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये सारी के सारे जो टॉपिक्स हैं या फिर हम कहिए जो पैराग्राफ है, ये आपका कहीं ना कहीं आपकी किताब में से उठाया गया है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर के अकॉर्डिंग या चैप्टर का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो आपको समझना पड़ेगा। तो क्या करना है, आपको एग्जाम से पहले हर एक चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा चैप्टर किस बारे में है। ठीक है, ये हो जाता है, फिर आप इसकी साप्रसंग व्याख्या इजीली लिख पाएंगे। अब के बाद खा वाला आ जाता है, जिसमें आपका यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं। मेनली तो चांस ये है कि ये वाला पैराग्राफ ना आए, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए हम लोग ये डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, और साप्रसंग व्याख्या तो आएगी ही आएगी। का वाले हो गया, खा वाले में आपको अथवा मिल वाला क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका हा वाला जो है, उसका ये सेकंड अथवा वाला है। उसके बाद आपका गा आ जाता है, गा के अंतर्गत ये दिया गया है, और यहाँ पे अथवा वाले में आपका ये दिया गया है। देखिए, ये यहाँ पे हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इनके आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि सेम पैराग्राफ अगेन एंड अगेन यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, कॉलेजेस एग्जाम्स में, कि ऐसा नहीं है कि यही वाला सेम आपके उसमें दिया जाएगा, आने के चांसेस बहुत कम है। बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये आपका गा वाला भी खत्म हो जाता है। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे सीधा, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 2 है, वो 15 नंबर का है। इसमें क्या पूछा गया है, संस्मरण विधा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, संस्मरण जो विधा है उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, आपका 15 नंबर का है, तो आपको उद्भव भी काफी डिटेल में बताना होगा, और आपको विकास का जो टॉपिक है वो भी अच्छे से डिटेल में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का अथवा वाले में पूछा गया है कि जीवनी का सामान्य परिचय दीजिए। ठीक है, जीवनी जो है उसका सामान्य परिचय आपको देना है, मतलब एक प्रकार से कहेंगे जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन, वो आपको यहाँ पे देना है जीवनी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आकाशदीप कहानी के नायक बुद्धगुप्त की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये समझ लीजिए कि आपके चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं ना, डायरेक्ट जो चैप्टर से पूछा गया है, उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 4 क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। इनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसा ना हो कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊं बट स्टिल आप लोग उसे प्रिपेयर ना करें और एग्जाम में आपको दिक्कत हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना है। क्वेश्चन क्या है कि आकाशदीप कहानी के जो नायक हैं बुद्धगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं को आपको यहाँ पे क्या बताना है, उनकी जो चरित्र की विशेषताएं हैं वो विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे का मूल संवेदना लिखिए। भाई निर्मल वर्मा की जो कहानी है, जो कि है परिंदे, ठीक है, उसकी मूल संवेदना क्या है। भाई लेखक जब उसे लिख रहा था तो उसके मन में क्या भावनाएं थी, संवेदना क्या थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसमें पूछा गया है जबान निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो जबान निबंध है आपकी किताब में, ठीक है,
उसके माध्यम से उसके राइटर जो कि बालकृष्ण भट्ट है एक प्रकार से, क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। कहीं आप 1 से 2 पन्नों में आप सोचें कि मैंने इतना ज़्यादा लिख दिया है, ठीक है? तो नहीं होगा, आपको डिटेल वर्ज़न में बताना होगा, ठीक है? अब बात करें अथवा की क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पे पूछी गई है सच्ची वीरता निबंध की समीक्षा कीजिए। भई सच्ची वीरता जो निबंध है आपकी किताब में, उसकी आपको समीक्षा करनी है, मतलब उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मलवा सॉरी मालव प्रेम एकांकी के कथ्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है? जो मालव प्रेम एकांकी है, ठीक है? उसका क्या कथ्य है? उसके ऊपर आप मतलब आप ये समझ लीजिए कि भाई ये जो एकांकी है मालव प्रेम, इसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है, इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताना है। 15 नंबर का आपका ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वाला ऑप्शन देखेंगे तो गूंगिया संस्मरण के आधार पर गूंगिया की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, ठीक है? चरित्र से रिलेटेड विशेषताओं के चांसेस काफी ज्यादा हैं आपके एग्जाम में आने के। भाई कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? उनके चरित्र के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको वो सारे एक्सप्लेन करके आने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? आपका ये जो है ये आपका 8 क्वेश्चंस का नहीं है, यहाँ पे आपके टोटल 6 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उसमें आपसे पूछा गया है कि किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है। 6 नंबर का है, मतलब डिटेल में लिखनी है। या तो आप एकांकी को एक्सप्लेन करिए या कहानी के जो तत्व हैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करिए, ठीक है? कहानी के तत्व या फिर एकांकी, कोई भी एक टॉपिक आप उठा सकते हैं, उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी का मतलब यहाँ पे नोट आपको लिखना है, नोट्स, ठीक है? तो वो आपको यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन करना है। ये आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है खत्म हो जाता है हिंदी बी का, ठीक है? हिंदी गद्य उद्भव और विकास बी का यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। टोटल मैंने आपको शुरुआत में 8 क्वेश्चन बताए थे, बट यहाँ पे आपको केवल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका 24 नंबर का होगा और बचे हुए 5 क्वेश्चन आपके मतलब बचे हुए 4 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के होंगे और आखिरी का 1 क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर है वो हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का, ठीक है? हमारे इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई भी एक क्वेश्चन भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट करिए। मैं आपको उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दूंगा जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है? कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। और आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपकी ग्रेजुएशन के खत्म होने तक आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है? तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।